न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। आज मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं वो खबर एक जमीनी तौर पर और एक बहुत ही रोचक खबर है। यह खबर है गोंदिया जिले के आमगांव तहसील के कालीमाती पीएससी सेंटर की खबर है। 30 मई को एक बच्चे का देहांत हो जाता है। अस्पताल में उसे लेके आते हैं, तब वहां के डॉक्टर जब उसका इलाज करते हैं तो उसे वो मृत घोषित कर देते हैं। इसी अस्पताल में लगभग 1 महीना 17 दिन पहले यह बच्चे का जन्म हुआ था। इस बच्चे का जब जन्म हुआ था तब यहीं के स्थानीय डॉक्टरों को पता चला कि यह बच्चा दूध पीने में असमर्थ है, माँ का दूध पीने में असमर्थ है। तो उसे तत्काल केटीएस जो गोंदिया का जिला वैद्यकीय अस्पताल है, जिला अस्पताल में उसे भिजवा दिया गया था। वहां जाने के बाद वहां 2 से 3 दिन उस बच्चे को रखा जाता है और वहां से बिना बताए, केटीएस अस्पताल से बिना बताए माँ बाप अपने बच्चे को, नवजात बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह बच्चा दूध नहीं पीता है, यह देखकर फिर से उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल वाले फिर उसे जिला रुग्णालय भिजवा देते हैं। जिला रुग्णालय से उसे एक निजी अस्पताल में उसका इलाज किया जाता है। निजी अस्पताल में बताया जाता है कि यह बच्चे का एक जो तालू जीभ होता है वह बराबर नहीं है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे का जो वजन था वो काफ़ी कम था, इस वजह से वह ऑपरेशन भी करने में वहाँ उसकी दिक्कतें बढ़ रही थी। जब 30 तारीख को जब डॉक्टर के यहाँ यह माँ जब पहुँचती है रात के 11 से 12 बजे के बीच में, और गांव वालों को बताया जाता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बताया जाता है कि बच्चे का जब इलाज करने के लिए हम अस्पताल ले गए थे तो डॉक्टरों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला, माँ चिल्लाती रही। इस तरीके की एक कहानी बनाई गई और यह पूरी कहानी का जब हमने संज्ञान लिया और जब हमने कालीमाती गांव जाकर वहां का ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया तो पता चला हमें कि कहानी कुछ और ही थी। जब बच्चे की मां को पता था कि बच्चा रात में 9 बजे मर चुका है, मरने के बाद उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जब ये पूरा वाकया हो रहा था तो डॉक्टर और गांव वालों के बीच में जो कुछ गांव वाले डॉक्टर से भी काफ़ी निकटवर्ती है, उन्होंने भी बताया कि बच्चा रात में ही मर चुका था। लेकिन माँ और बच्चे के पिता यह मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह जो नवजात शिशु है यह अभी ही मृत हुआ है, अस्पताल में देरी से इसका इलाज होने की वजह से। जब ये पूरे मामले की हमारी टीम ने पड़ताल की तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूं कि वो जो डॉक्टर है, उस अस्पताल की जो डॉक्टर है, उसका क्या कहना है। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वहां की जो नर्स है जो हमेशा वहां रहती है, उसका भी क्या कहना है, वह भी मैं आपको भी पहले दिखा देता हूँ। देखिए पहले वो क्या कहते हैं। पालक का कि हम लोग जब हॉस्पिटल गए तो दरवाज़ा बंद था, हमने काफ़ी सारा आवाज़ दिया, डॉक्टर बोला, पर कोई सुनवाई नहीं हुई और वो बच्चे की डेथ हुई। क्या बताना चाहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी प्रकाश हिलने, मैं कालीमाटी पीएससी की मेडिकल ऑफिसर हूँ। उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी और पीएससी में परिचर श्री लीलेश लाड़े और सिस्टर शुभांगी दाते, इनकी ड्यूटी थी। उनका कहना है कि मैडम हम लोग आए, 1.5 घंटा दरवाज़ा ठोका और तभी भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वो लोग मेरे क्वार्टर पे आए, उन्हें पता था मैं क्वार्टर पे रहती थी, इसलिए वो लोग मेरे क्वार्टर पे आए। फिर मैं आई तो दरवाज़ा पीएससी का खुला था, गेट खुला था। मैंने सब लोग खड़े थे उधर, मैंने बच्चे को देखा, मैं प्यूपिल्स फुल्ली डायलेटेड थे। उसके बाद वो बॉडी पूरी ठंडी गिर चुकी थी और हम लोग मतलब एक राइगर मोर्टिस करके टर्म है हमारे इसमें, जो कि बच्चा 3 से 4 घंटे पहले जिसकी डेथ हो चुकी है वो पूरा स्टिफ हो जाता है, वैसी टर्म उसकी बॉडी पूरी स्टिफ हो चुकी थी। तो मैंने उनको बताया कि आपका बच्चा अभी नहीं तो 3 से 4 घंटे पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैडम बोले, लेकिन हमने दरवाज़ा ठोका बोले। तो मैंने बोला कि मैं जब आई तब गेट खुला था, ठीक है, आपको लगता है कि हमारी वजह से डेथ हुई होगी तो आप पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को ले जा सकते हो।
तो वो बोले कि ठीक है मैडम, बोले हम देखते बोले। मैम उनने आवाज़ दिया कि आपने बताया, और जो 2 लोग यहाँ पे ड्यूटी पर थे उनने आपको बुलाना क्यों नहीं चाहा? उनका ऐसा कहना है कि उसी दरम्यान हमारे पीएससी में एक डिलीवरी हुई थी। वो भोयर नाम का कट्टीपार का एक पेशेंट है, तो वो पेशेंट के 2 रिलेटिव, वो पीएनसी और वो बच्चू इधर ही था। उनका कहना है और मेरे परिचर का भी कहना है कि मैडम हमें ऐसा कोई आवाज़ नहीं आया दरवाज़ा ठोकने का। या फिर उन्होंने मेरे जो सिस्टर है उनको फ़ोन लगाया, सिस्टर बाहर आई तो उन्होंने बोला कि हम लोग कब से दरवाज़ा ठोक रहे हैं, लेकिन मेरे परिचय ने तभी दरवाज़ा खोल दिया था। तो उनका ऐसा आरोप है कि नहीं मैडम हम बहुत देर तक दरवाज़ा ठोक रहे थे और दरवाज़ा किसी ने ही खोला नहीं। उनकी बच्चे का जन्म, मैं आपको उसकी पास्ट हिस्ट्री भी बताना चाहूँगी। नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है। हमने आपसे चर्चा किया तो कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो डेंजर है, उस वजह से हम लोग लॉक करते हैं, और आपने बताया कि जब हम आए तो दरवाज़ा खुला था। इसके बारे में क्या सुन बताएंगे? यहाँ गांव में एक व्यक्ति है जो, जब मैं एमओ क्वार्टर पे रहती थी तब मैंने टीएचओ सर को भी एक कंप्लेंट की थी ओरली कि सर मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि वो इंसान उसके पास चाकू सब लेके वो घूमता है। वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, वो हमेशा आता है पीएससी में चिल्लाता वगैरह। लेकिन उनके घर का ऐसा था कि मैडम कंप्लेंट मत करो, हमारे घर में ऐसा बड़ा कोई नहीं है कि जो उनको छुड़वा सके। तो मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन आप इसको संभालते जाओ। वो एक दिन रात में मेरे क्वार्टर में आया, 2 बजे दरवाज़ा ठोक रहा था, मैं अकेली थी। वो डर की वजह से मैंने उनको, लाड़े जी को भी बताया था, बाकी और मेरे एक परिचर है उनको भी बताया था कि ध्यान रखिए। तो उन्होंने बोला कि मैडम मैंने सिर्फ गेट का दरवाज़ा ऐसे लॉक नहीं तो ऐसे टेका हुआ था और उसमें कुलूप ऐसे डाला हुआ था करके, लॉक लगाया नहीं था। लेकिन अभी चौकसी जो है वो शुरू है। टीएचओ सर आए थे अभी। रात के समय जब गेट लगाना अलाउ है क्या, और जो लॉक जो फंसाया है बोल रहे थे वैसा सिस्टम चल रहा, मतलब उसको परमिशन है क्या? नहीं, गेट लगाना अलाउ नहीं है, ये मतलब ये बराबर नहीं है। लेकिन पेशेंट के उनका मानना है और मेरा भी कि पेशेंट के सेफ्टी के लिए वो जब यहाँ पीएनसी थी उनके सेफ्टी के लिए, और वो उसी दिन रात के 11 बजे वो इधर घूम रहा था। मेरे अटेंडेंट का और उनका थोड़ा ये भी हुआ, उन्होंने उसको भगाया भी, लेकिन वो पीएनसी के हेल्थ का ये विचार करके उन्होंने वो दरवाज़ा मतलब गेट ऐसे लगाया था, वो बोल रहे हैं। इतनी बदतमीजी अगर वो इंसान कर रहा था इसके लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना चाहिए, क्यों नहीं किया आपने? मैंने उनके घर वालों से, जैसे कि हमें गांव में रहना पड़ता है, हाँ मैंने वो पेशेंट के घर वालों से खुद बात की। मैंने उनको बोला कि मैं उसके बाद मैंने ग्राम पंचायत से भी बात की थी, सरपंच वगैरह से। तो उन्होंने बोला मुझे ग्राम पंचायत में कि मैडम आप कंप्लेंट कर दो। लेकिन उनके जब मैं घर वालों से बोली तो मैडम उनके घर वाले हाथ जोड़ रहे थे कि मैडम आगे से नहीं होगा, हम लोग फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो नहीं इधर घूमेगा करके। लेकिन उस दिन वो उधर दिखा और रात को मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती थी, इस वजह से फिर हम मतलब ये चीज़ें हुई। इतनी बदतमीजी कर रहा है वो, आपने अभी तक लिखित कंप्लेंट नहीं किया गया। कल चल के कुछ भी हॉस्पिटल के पेशेंट, डॉक्टर, नर्स के साथ कुछ भी अगर होता है इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उसका जिम्मेदार तो मैं ही रहूँगी, क्योंकि मेरी गलती है कि मैंने वो कंप्लेंट नहीं की, मैंने उन पे विश्वास किया, लेकिन अभी उसी कारण इतना हुआ। हम आपके यहाँ जितने डॉक्टर कार्यरत है, परिचर है, जितने सब मुख्यालय में रहते हैं? हाँ मुख्यालय में रहते हैं, लेकिन मुझे एक बात कहनी होगी कि मेरे पीएससी की परिचरों की 4 जगह है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही फुल मतलब लोग हैं। उसकी वजह से किसी की तबीयत खराब हुई या किसी का कुछ भी हुआ तो मुझे उनकी जानबूझ के ड्यूटी लगानी पड़ती है, मैं किसी को छुट्टी नहीं दे सकती इस वजह से। उसी दिन परिचर की तबीयत खराब थी, वो बोला मुझे सुबह आके कि मैडम मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे छुट्टी चाहिए। लेकिन मैं बोली कि भैया देखो मेरे पास परिचर कम है, मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकती। मुख्यालय में अगर नहीं रहते वो डॉक्टर जो कार्यरत है, जो भी परिचर होगा, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे आप? हाँ मुझे करनी ही पड़ेगी। गेट यानी लॉक खुला था, डिलीवरी रूम की तरफ से मैं आई। क्यों अंदर नहीं आओगे फिर? क्या सर?
अंदर क्यों नहीं आए होंगे, लॉक अगर खुला था तो? नहीं सर, मैं जब तक डिलीवरी रूम में थी तो इधर का जब लाड़े जी सोने के थे तब मैं डिलीवरी रूम में गई थी। हाँ सर। अच्छा, ये बताइए लाड़ी जी कहाँ थे उस समय? आपका डिलीवरी रूम में थे, वो ड्यूटी लाड़ी रूम, ये ड्यूटी रूम है सर, वहाँ थे। वहाँ पे थे। उनको आवाज़ आई थी, नहीं आई थी? अभी सर मैं डिलीवरी रूम में गई थी, वो जगह थे, लेकिन पता नहीं अगर मैं उधर से आई तो मुझे। अब आवाज़ दिया नहीं दिया वो लाड़ी जी बता सकते हैं। हाँ सर। थैंक यू। देखा दर्शकों किस तरीके से डॉक्टर को गांव वालों के साथ मिलकर बदनाम किया जाता है। इस जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो काली माती का है, यहाँ एक तो डॉक्टर आने से कतराते हैं और जो स्थानीय डॉक्टर यहाँ जब आ जाते हैं तो इस तरीके के गांव वाले हरकतें कर कर उन लोगों को भगाने का प्रयास करते हैं। यह पूरे मामले में जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो जब कहानी हमने जब समझने की कोशिश की थी तो गांव वालों ने हमें बताया कि यह जो बच्चा था यह रात में 9 बजे ही मर चुका था। जिस ये पीएससी सेंटर के बगल में ही पीछे के ही साइड में यह लोग रहते हैं और उन्हीं के बगल में जो एक परिवार रहता है उससे भी हमने चर्चा की थी। तो उन्होंने हमें बताया कि बच्चा रात में 9 बजे ही मर चुका था। उसके बावजूद मरे बच्चे को इन्होंने अस्पताल ले गए और अस्पताल वालों पर संगीन आरोप लगाए हैं। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के